तो आज के क्लास में हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ्स लेकर के आए हैं। मैथ्स में हर एक चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन लिए हैं। आज का वीडियो में फर्स्ट जो 7 चैप्टर है वो 7 चैप्टर का 5 क्वेश्चन सबसे लिए हैं। जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपका मॉडल सेट में दिया हुआ है वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन इसमें वीडियो में हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर ये जो होगा 7 चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 7 चैप्टर का भी क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। एक वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो बना भी नहीं पाते हम लोग सर, हो भी नहीं पाता है। तो आज हम लोग 7 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक ले रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन ले रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में श्योर रहिए कि आ ही जाएगा। इतना अगर आप कर लेंगे तो आप कंफर्म रहिए कि एग्जाम आपका अच्छा जाने वाला है। ठीक है, ये पूरा मॉडल सेट पे बेस्ड है ना। आप लोग कमेंट कर रहे थे इसमें आपका फिजिक्स वाले में फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिए, उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारा आया कि नहीं सर मैथ्स का बना दीजिए, इसलिए मैथ्स का लेकर के आए हैं। लेकिन मैथ्स का सारा चैप्टर का एक साथ बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आज करेंगे हम लोग फर्स्ट 7 चैप्टर का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 7 चैप्टर का हम क्वेश्चन करवा देंगे आप लोग को। इतना कर लीजिएगा, एग्जाम आपका एकदम श्योर रहिए कि अच्छा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेट से। फर्स्ट चैप्टर आपका सेट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए, the number of elements in the power set of a set with 3 element is number of element in the power set। इसका फॉर्मूला होता है number of element in power set, number of element in power set। पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, एक सेकेंड, पावर सेट ये होता है 2 to the power n, यही होता है आपका सबसेट का। तो पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट, सबसेट्स का सेट को बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट में सारा सबसेट रहेगा और सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, जिसका भी फॉर्मूला आपका 2 का पावर n हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया हुआ है? 3, तो 2 का पावर 3 मतलब 8 हो गया ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? 8। ठीक है, पावर सेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इफ 2 सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट दे आर कॉल्ड। जो सेट में अगर एलिमेंट कॉमन नहीं है मतलब दोनों में कोई जॉइंट नहीं है, इसे इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। कौन सा सेट होता है? डिसजॉइंट सेट। अगर सेट में एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा उसको बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। दोनों में कोई जॉइंट नहीं है तो डिसजॉइंट हो गया। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट एबीसी सेम 2 to the power n। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? 2 to the power n, और n यहाँ पर कितना? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। 2 to the power 3 क्या हो गया? 8। तो ये हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन ले लीजिए बी, 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ए है 2 4, देन ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब वो एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं है। तो ए में कौन कौन है? 2 है और 4 है। तो कौन कौन नहीं है वो देखिए 1 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। ठीक है, ए में 2 4 है तो 2 4 को छोड़ करके कौन बच गया? 1 3 5। तो 1 3 5 ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आपका है बी, बी ऑप्शन हो गया 1 3 5। यूनिवर्सल सेट में से ए डैश का मतलब होता है नॉट ए, ए को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिएगा, जो बचेगा उसको ले लेना है। उसके बाद आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। कौन जो है वो नल सेट है? नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा उसको बोलते हैं नल सेट। x इज एन इवन प्राइम नंबर होता है, 2 इवन प्राइम नंबर है, इसमें तो एलिमेंट आ रहा है। x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर। तो 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता, 1 से छोटा होता है 0, और 0 नेचुरल नंबर है नहीं। तो ये हो गया आपका, इसमें आपका कोई अच्छा, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, ये भी तो है, 0 तो होल नंबर में आता है, ये भी आपका नल सेट है। विच ऑफ द नल सेट। x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 2, तो ये दोनों ऑप्शन हो गया। देख लीजिए कैसे, नेचुरल नंबर लेस देन 1 इक्वल टू तो नहीं लिखा है, x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा, ये हो गया नल सेट। एक यहां भी नल सेट होगा, x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 2, ऑड मल्टीपल ऑफ 2, 2 का ऑड मल्टीपल, अच्छा ऑड मल्टीपल है, x इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 2, तो ये होगा ऑड मल्टीपल, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब में तो आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आएगा। लेकिन यहाँ पर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई नहीं होगा।
ठीक है, होता ही नहीं है, 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। ये हो गया आपका नल सेट। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन लिए हैं सेट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसी में से किसी क्वेश्चन को आ जाना चाहिए। बाकी जो चैप्टर वाइज हम आप लोग को करवाए हैं वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें उतना क्वेश्चन करिएगा पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वहां से आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो कम से कम इतना जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको पूरा चैप्टर कवर करना है तो। चलिए सेकंड में आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस में। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फंक्शन, फंक्शन कौन नहीं है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये जो है वो आपका एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, फंक्शन कौन नहीं है इसके बारे में क्या आप लोग पढ़े थे? ये होता है वैल्यू x का, है ना, और ये वैल्यू होता है एफ एक्स का, है ना। ये है मतलब देखिए, इसका एक इसके दो के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब एक x का दो एफ एक्स नहीं होना चाहिए। यहां पर आपका एक और ऑप्शन था प्लस माइनस एक्स, एक और ऑप्शन था प्लस माइनस एक्स। तो x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2, मतलब एफ एक्स का दो वैल्यू आएगा, प्लस 2 भी आएगा माइनस 2 भी आएगा। आप x का एक वैल्यू पुट किए 2, लेकिन एफ एक्स का दो वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2, प्लस 2 भी और माइनस 2 भी। तो एक x का अगर दो एफ एक्स का वैल्यू होता है तब ये फंक्शन नहीं होता है, मतलब इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, बाकी सब के लिए हो जाएगा। अगर इसमें इसका दो वैल्यू इसका एक वैल्यू होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक के लिए इसका दो नहीं होना चाहिए तो फंक्शन नहीं होगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स 1/x माइनस 2, डोमेन के लिए क्या कंडीशन है? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है? x माइनस 2, तो x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहां से x क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू 2, x क्या आ जाएगा? नॉट इक्वल्स टू 2। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है? बी, बी है ऑप्शन आपका, x नॉट इक्वल्स टू 2, ये आपका डोमेन हो गया। ठीक है, डोमेन में बहुत लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, सेट ए 1 2 है, सेट बी 3 4 हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर mn, 2 टू द पावर mn। तो 2 का पावर m, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 2, और यहां भी एलिमेंट कितना है? 2, तो 2 का पावर 4, मतलब क्या हो गया? 16। तो ये हो गया 2 का पावर mn कार्टेशियन प्रोडक्ट, 2 का पावर mn, तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक सेकेंड, 2 का पावर 2 है 1 3 1 4 और 3, अच्छा एक गड़बड़ हो गया, थोड़ा रुकिए। यहां पर है ये m इंटू एन डायरेक्ट होता है। एक देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रोडक्ट जो दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको भी हटा लीजिए। चलिए फिर से करते इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को फिर से करते। देखिए हम यहाँ नंबर ऑफ जो है आप लोगों को बता सबसेट ले लिए थे, मतलब रिलेशन। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बहुत सिंपल है, ए में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, बी में कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। हाउ मेनी एलिमेंट्स? डायरेक्ट करना है क्रॉस बी, तो एक का 2 एलिमेंट, बी का 2 एलिमेंट, 2 इंटू 2 डायरेक्ट हो जाएगा 4, इसका ऑप्शन हो गया 4, ये 4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इफ ए 1 2 है, बी ए बी है, देन ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? 1a 1b 2a 2b, कहां है? 1a 1b 2a 2b, ये डायरेक्ट हो गया आपका a क्रॉस b। आसान है ये, कुछ नहीं है इसमें दम। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में आइए, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन क्या होता है? ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ क्या होगा? ए क्रॉस ए। रिलेशन जो होता है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तभी उसको रिलेशन बोलेंगे। डायरेक्ट हो गया आपका ए क्रॉस ए। रिलेशन से 5 क्वेश्चन कर लिए हम लोग फंक्शन से, ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आइए, क्या है ये? फर्स्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11 π/3। ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को पता होगा, साइन -11 π/3 का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो गया? देखिए तो माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो माइनस साइन 11 π/3 हो जाएगा। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस साइन 11 पाई का वैल्यू 180/3, 3 से कैंसिल करिएगा,
60 आएगा, तो ये आ गया माइनस साइन कितना आ गया 660 डिग्री आएगा ना, 660 डिग्री। इसको आप क्या लिखेंगे, पहले 360 में चेंज करिए इसको, तो माइनस साइन क्या आ जाएगा, ये 360 प्लस 300 होगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, 360 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो ये आपका आ गया माइनस में साइन 300। अब इसको फिर से चेंज करना होगा, क्या करेंगे, माइनस साइन 300 को क्या लिखेंगे 360 माइनस 60 होगा, बोलिए तो साइन 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, माइनस तो है ही, माइनस साइन 60 ये आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन में कौन सा है, √3/2, ये हो गया ऑप्शन। क्लियर, समझ में आया। अब आइए cos थीटा दिया हुआ है 3/5, फाइंड करना है cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, और cos थीटा आपका दिया हुआ है, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर cos थीटा से आप निकाल लीजिए, पहले cos थीटा है आपका 3/5, तो 3/5 हो गया आपका b/h होगा ना, तो b हो गया 3 और h हो गया 5। अगर आप p निकालिएगा यहां से √h² माइनस b² करके, तो ये 4 आ जाएगा, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, घटाइएगा 16 आएगा, 4 निकलेगा, मतलब आपका निकल गया p/b/h, ये तीनों निकल गया। अब ये क्या होगा, यहां से हम लोग को निकालना है cosec थीटा, तो cosec थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का बात किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा -h/p, मतलब -5/p, कितना निकाले 4। उसके बाद कौन है cot थीटा, cot थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, भी फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना, cot नेगेटिव होगा, तो cot हो जाएगा आपका -b/p, तो -b कितना है, b आपका है 3 और p आपका है 4। कोई दिक्कत, cosec थीटा निकाले -h/p, cot थीटा आ गया -b/p, दोनों नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec सिर्फ पॉजिटिव होता है। अब जो निकालना है उसका बात करते हैं, निकालना क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा आपका आया -5/4 और ये आ गया cot थीटा -3/4, ऐड करिएगा तो -8/4 आएगा, कट करिएगा -2 आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, -2 कहाँ है, यहाँ बी में है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो कहीं भी सॉल्व कर लीजिए, कितना भी शॉर्ट में सॉल्व कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं जैसे भी आप कर लीजिए। नंबर नेक्स्ट में आइए, नंबर 3 में एक्सप्रेस 75 रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री को मल्टीप्लाई करें किससे, π/180 से, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेडियन में, काटिए 15 से या 25 से भी कट जाएगा, नहीं 25 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा, 15 5 जा हो जाएगा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो 5π/12 आ गया, 5π/12, तो ये हो जाएगा 5π/12, ये हो गया ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसका ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। 1 + cos 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा इसका होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 कैंसल, cos से cos स्क्वायर कैंसल, तो क्या बचा cos थीटा बाय sin थीटा, cos बाय sin क्या आ जाएगा cot थीटा, बस ये आंसर हो गया। ऑप्शन थोड़ा यहाँ नहीं हो पाया है, ऑप्शन cot थीटा होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इसका ऑप्शन दिया होगा उसका आंसर cot थीटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ दिया हुआ है आपका, आर्क का लेंथ दिया हुआ है L, कितना है 15 पाई। उसके बाद एंगल, एंगल दिया हुआ है कितना है 3π/4, और क्या फाइंड करना है, एट द सेंटर फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है L/r, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/थीटा, L कितना है आपका 15 पाई और थीटा कितना है 3π/4, तो 3 पाई से कैंसिल करिएगा, ये 5 में कैंसिल हो जाएगा, 4 पर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20,
तो ये आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन आपका बी हो गया। समझ गए? ये ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग 5 क्वेश्चन लिए हैं। जो भी क्वेश्चन लिए हैं वो सब सेट में जैसा पूछा है वैसा ही क्वेश्चन लिए, जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में हो जाएगा इतना से। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 4 है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर एंड 24x लेस देन 100। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। 24x ये क्या बोल रहा है, लेस देन 100, तो x लेस देन क्या हो जाएगा 100/24, 100/24 डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, x लेस देन 4 से समथिंग, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 96 आएगा, 4.1 मान के चलिए, 4.1। तो लेना है नेचुरल नंबर और 4.1 से छोटा, बोल दिया है ना, नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना, 4.1 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन होगा, 1 2 3 4, 4 ही आएगा, 4 से आगे तो बढ़ना नहीं है। देखिए 1 2 3 4 कहां पर है, ये आपका ऑप्शन हो गया 1 2 3 4। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, आराम से पूछेगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका सेट का सॉल्यूशन निकालना है, आराम से निकालेंगे। देखिए ये, अच्छा ये तो लीनियर इक्विटी का क्वेश्चन हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है कि ये जो है ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं है, ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी से है ना। ये आपका है किससे, लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी से। कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई चैप्टर से, उस चैप्टर से क्या मतलब है ना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, चैप्टर से मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। इसको इधर आप ले आइए तो क्या हो जाएगा, x/3 माइनस x/2 ग्रेटर देन 1। एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा जगह नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2x और -3x ग्रेटर देन 1। 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x ग्रेटर देन 6 ये होगा। माइनस से अगर दूसरा साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो x लेस देन क्या हो जाएगा -6। -6 से छोटा, तो -6 से छोटा कहां तक, इन्फिनिटी तक, तो -∞ से -6, -∞ से -6, दो ऑप्शन दे दिया है, -∞ से -6, एक में ओपन होना चाहिए, एक में क्लोज होना चाहिए, तो ये होगा आपका आंसर -∞ to -6। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी का सिस्टम जो है उसको सॉल्व करना दिया हुआ है, क्या सॉल्व करेंगे देखिए, -2 लेस देन 1 - 3x लेस देन 7। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। करना इसमें है कि आपको x बचाना है, x बचाना है तो बाकी सबको हटा देना है। हटेगा कैसे वो समझिए। यहां सबसे पहले आपको 1 हटाना है, 1 हटाने के लिए सब में -1 कर दीजिए, तो -2 -1, इसमें 1 - 3x -1 और 7 -1, सब में 1 माइनस कर दिए, तो क्या आया -3 लेस देन 1 1 कट गया, तो -3x लेस देन क्या बचा 6। ठीक है, अब -3 को हटाना है तो सबको -3 से डिवाइड करिए, माइनस से डिवाइड करने से साइन चेंज हो जाता है, तो -3 से डिवाइड करिएगा, -3/-3 साइन चेंज, -3x/-3 साइन चेंज, 6/-3 ये हो जाएगा। तो ये कटेगा तो कितना होगा, ये 1 ग्रेटर देन, ये कटेगा हो जाएगा x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा कितना कटेगा तो 2, मतलब 1 से 2 के बीच में। देखिए तो 1 से 2 के बीच में कहां पर है, कोई नहीं लग रहा है, 1 से, अच्छा यहाँ -2 बचेगा ना, सॉरी, -2 से 1 के बीच में। देखिए -2 से 1, तो -2 से 1 ये है, -2 से बड़ा और 1 से छोटा, इधर से लीजिएगा इधर से लीजिएगा, एक ही बात है, -2 से 1 ये ऑप्शन हो गया आपका। समझ गए, ठीक है, क्लियर है। लीनियर इनइक्वालिटी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, mod x - 1 लेस देन 2, mod x - 1 इसी तरह का है, mod x - 1 लेस देन 2। mod अगर हटता है तो आपको याद होगा फॉर्मूला कि mod x लेस देन अगर a होता है
और मॉड को हटाते हैं तो ऐसे लेते हैं माइनस ए और प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। इसको मॉड को हटाइएगा तो यहाँ लेना होगा -2 लेस देन एक्स माइनस 1 लेस देन 2। क्या ये समझ में आया? मॉड को हटाए तो -a2 प्लस ए, ये फॉर्मूला होता है। अब -1 हटाना है, सब में +1 कर दीजिए, सब में +1 करिएगा तो -2 + 1 एक्स बचेगा, इसमें भी कर देंगे 2 + 1, सब में +1 कर दिए तो क्या आ गया? ये हो गया -1 लेस देन एक्स लेस देन 3, -1 से 3, -1 से 3, ऑप्शन देखिए बी आपका है -1 से 3। जरूर कर लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन, आप लोग को काम आएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द सॉल्यूशन सेट फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 7, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो फॉर्मूला होता है एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन ए, ये होता है। तो यहां पर इसको हटाइएगा तो एक्स लेस देन क्या हो जाएगा? -7, एक्स ग्रेटर देन 7, ए के प्लेस पे 7 हो जाएगा। मतलब अगर लीजिएगा ऐसे नंबर लाइन तब क्या होगा? देखिए तो ऑप्शन -7 से छोटा और 7 से बड़ा, ये हो जाएगा। तो -∞ से -7 और 7 से इन्फिनिटी, देखिए ऑप्शन कौन सा है? -∞ से -7 और 7 से इन्फिनिटी, यूनियन होना चाहिए ना, यूनियन होता आंसर में, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है? तो ये हुआ आपका लीनियर इनइक्वालिटी से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब तरह का क्वेश्चन टच किए हैं, मॉड वाला भी लिए हैं, उसके बाद सिंपली सॉल्व करने का भी लिए हैं, है ना, उसके बाद जो है डिजिट लिखने वाला नेचुरल नंबर वो भी लिए हैं। अब ये है, ये उल्टा हो गया था, ये आपका जो है वो क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटी से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इसीलिए है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे है। ठीक है, चैप्टर का नेम लिख दे रहे, उल्टा हो गया था थोड़ा, ये हो गया आपका। क्या होगा इसमें वो देखिए, द वैल्यू ऑफ आई का पावर -35, कहाँ सॉल्व करें? यहाँ सॉल्व कर देते हैं। आई का पावर है -35, इसको सॉल्व करना है। आई का पावर कुछ भी रहेगा, आप उसको 4 के टर्म में लाइए। 4 के टर्म में लाने का मतलब क्या है? आई का पावर माइनस रहने दीजिए, 4 × 8 + 3 होगा, बोलिए तो 4 8 जा 32, 32 + 3 करेंगे 35 आएगा। तो आई का पावर माइनस दे ही दिए, 4 × 8 + 3, ये लिख सकते हैं। 4 के साथ जो रहता है उसको आपको हटा देना है, तो बचा कौन? बचा आई का पावर -4 वाला हट जाएगा तो बचेगा क्या? 3 -3, या माइनस लगा हुआ है ना, -3 हो जाएगा। आई का पावर -3 आ गया, आई का पावर -3 को लिख दीजिए आप 1/i, क्या हो गया ये? 1/i, और इसका पावर क्या हो जाएगा? 3। आई का पावर 3, इसका वैल्यू होता है -i, आई का पावर 3 का वैल्यू क्या होता है? -i, तो 1/-i हो जाएगा, -i हो गया। अब इसको फिर क्या करेंगे? i से ऊपर आई से नीचे मल्टीप्लाई, i/i, ऊपर में आ गया i और नीचे आ गया -i², फिर i² का वैल्यू -1, तो i/- × -1 तो +1 हो जाएगा, तो +i बचेगा। समझ गए? ऑप्शन क्या रहेगा देखिए तो +i ऑप्शन आपका ये हो गया। ये डायरेक्ट 35 को भी नीचे लाके कर सकते थे, ऐसे करिएगा थोड़ा आसानी से बन जाएगा। जहां भी ऐसे भी होता है कि 1/i का वैल्यू -i, अगर याद आपको होगा तो 1/i का वैल्यू -i, माइनस +i, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट में आइए, मॉडुलस ऑफ, इसका मॉडुलस निकालना है, 1 + i/1 - i, इसका मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकालना है इसका, तो ऊपर भी मॉड नीचे भी मॉड। ऊपर मॉड लगाइएगा तो √x² + y², 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और नीचे मॉड लगाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा? √1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। कैसे लिए समझ में आया? x² + y, i का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पर देखिए तो 1 का स्क्वायर, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 1 + 1 √2, और नीचे भी क्या आएगा? 1 + 1 क्या आएगा? √2, कैंसल होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो देखिए इसका मॉडुलस क्या आ गया? 1 आ गया। तो जहां कहीं भी आपको पूरा मल्टीप्लाई में दिया रहेगा, डिवाइड में दिया होगा, मॉड निकालना रहेगा, सबका मॉड को अलग अलग निकाल दीजिएगा, बस मॉडुलस निकल गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट है आपका फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। 3 + 2i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता क्या है? जेड इनवर्स को बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और ये होता है 1/z। क्या होता है ये? 1/z। तो जेड आपका दिया हुआ है 3 + 2i, आपको निकालना है 1/z। तो 1/z निकाल दीजिए, 1/3 + 2i, ये हो गया। बस अभी इस फॉर्म में आंसर तो छोड़ेंगे नहीं, और आंसर आपका मैच कर भी नहीं रहा है, तो आपको क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसको 3 - 2i से ऊपर और 3 - 2i से नीचे। तो ऊपर में आ गया 3 - 2i, और नीचे 3 का स्क्वायर और -2i का स्क्वायर। डायरेक्ट कर दीजिए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2 का स्क्वायर। बस तो क्या आ जाएगा ये? 3 - 2i by 9 + 4 13, मतलब 3/13 -2/13i। ऑप्शन चेक करिए, 3/13 -2/13i कौन सा है? ये हो गया आपका आंसर। तो ये होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, द रूट ऑफ x² + 1 = 0 आराम से होगा। x² + 1 = 0 आया, x² + 1 = 0। कहाँ लिखे? छोड़िए, वहां नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे थोड़ा गंदा दिखेगा, इसीलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। x² + 1 = 0 है, x² = -1, तो x = ±√-1, और √-1 का वैल्यू होता है i। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा +-i, +i और -i। ऑप्शन कौन सा है? देखिए ये है +i -i। क्लियर है? उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स ऑफ x² + 4x + 5 = 0 इज। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनांट निकालना है। डिस्क्रिमिनांट अगर पॉजिटिव आया तो रियल रूट होगा, अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आया तो इमेजिनरी रूट होगा। तो क्या हो गया आपका? देखिए तो x² + 4x + 5 है ना, = 0। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? डी अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा b² - 4ac। b² - 4ac। b कितना है आपका? 4 का स्क्वायर, -4a है 1, और c कितना है? 5। तो 16 - 20 करिएगा तो -4 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनांट निगेटिव अगर आ गया तो रूट जो होगा आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इमेजिनरी रूट होगा, रियल रूट नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट, क्योंकि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तो कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट हो गया इसका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट चैप्टर आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हाँ, इससे क्वेश्चन ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आइए, ये आप लोग पढ़े ही होंगे, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा जरूर, लेकिन आसान क्वेश्चन पूछता है इससे। क्या है? 1 कैन अरेंज 4 बुक्स इन अ सेल्फ। एक सेल्फ में 4 बुक को अरेंज करना है, तो 4 बुक है और चारों को अरेंज करना है, तो 4 का फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 4 का फैक्टोरियल। 4 × 3 × 2 × 1 कितना आ जाएगा? ये 24। कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया आपका 24 वेज। समझ में आया? ठीक है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को आपको अरेंज करना है, बताए थे आप लोग को, रिवीजन क्लास में कल परसों ही बताए हैं, और क्लास में तो बहुत पढ़ाए हैं आप लोग को। मैथमेटिक्स, चलिए MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। अब देखिए रिपीट कौन कौन कर रहा है वो समझना है। लेटर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेटर टोटल 11 है। M कितना बार है? M आपका 2 बार है, M और M। A चेक करिए, A कितना बार है? A और A भी 2 बार है। T चेक करिए, T और T भी आपका 2 बार है। बचा कौन? E हो गया, उसके बाद I हो गया, उसके बाद C हो गया, और S हो गया। ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छूटा क्या है? मैथमेटिक्स E है, TEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन छूट गया? M 2 बार ले लिए, A ले लिए, 2 ही बार है ना, ठीक है। TT
टी आपका 2 बार है, फिर एच एक छूट रहा है, सॉरी एक एच छूट रहा है, कहीं भी लिख दीजिए एच, एक एच छूट रहा था, एच हो गया। अब काउंट करिए 11 आ गया आपका, क्या होगा इसको सबको अरेंज करेंगे, 11 है तो 11 का फैक्टोरियल, और बताएं आप लोग को जो जो रिपीट करता है उसको डिवाइड करना है। एम 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद ए 2 बार है तो फिर से 2 का फैक्टोरियल, उसके बाद टी 2 बार है तो फिर से क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका डी है ना, परम्यूटेशंस ऑफ एन थिंग्स, जिसमें थिंग्स आपका रिपीट कर रहा है, उसका आपको बताए थे रिवीजन क्लास में भी, आप लोग को बताया क्लास में तो बहुत पढ़ा है परम्यूटेशन आप लोग को। अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे, रिवीजन करेंगे, तब तो एग्जाम के लिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम एक बार पढ़ के आप लोग छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम के टाइम अभी भी हम आपको बता रहे थे, आप लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। कब पढ़ेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, एक दिन रात में पढ़ेंगे, एक दिन पढ़िएगा सारा बात दिमाग में नहीं रहेगा, एक बार इसको देखिए, एक बार फिर से इसको रिवीजन करिए, पूरा बात दिमाग में आ जाएगा, एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैथ से सेम टाइप का रिपीट करता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, NP5 इक्वल्स टू NP4, द वैल्यू ऑफ n इज, क्या दिया हुआ यहाँ पर, यही सॉल्व कर देते हैं। चलिए NP5 यहां पर लेते हैं, यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। NP5 इक्वल्स टू NP4, फॉर्म ये होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल, फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब क्या करिएगा, बड़ा वाला छोटा मिलाते हैं, n माइनस 4 को ब्रेक करिए, n माइनस 4, इससे एक छोटा n माइनस 5 इसका फैक्टोरियल, इधर भी क्या है n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल होगा, n माइनस 4 इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू 5। सोल्यूशन समझ में आया, n इक्वल्स टू 5। अच्छा 12 भी था जी, 12 भी था, ये 12 यहां पर था, 12 ले लीजिए, तो यहाँ पर इंटू 12 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इधर जा करके n माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 12 ले लीजिए, 12 ले लेंगे तो यहाँ पर भी आपका 2 इंटू 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, कोई बात नहीं, n 12 और 4 16 हो जाएगा आंसर, चलिए छूट गया था थोड़ा, 16 आंसर हो जाएगा इसका, तो n इक्वल्स टू क्या हो गया 16, ऑप्शन हो गया 16, सेम सॉल्यूशन होगा और क्या, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ऑफ 3 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 लोग हैं और 3 लोग का कमेटी बनाना है, तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा कॉम्बिनेशन, यहाँ अरेंज नहीं करना है, 6 में से 3 लोग को सेलेक्ट करना है, तब क्या हो जाएगा, इसका होगा आपका 6C3, 6C3 को सॉल्व करिए, 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये और ये से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 20, ऑप्शन हो जाएगा 20। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन क्वेश्चन नहीं है, 6 है टोटल, 6 लोग हैं, उसमें 3 को सेलेक्ट करना है, ये हो जाएगा 6C3, क्लियर है कॉम्बिनेशन। NC5 इक्वल्स टू NC4, देन द वैल्यू ऑफ n इज, सिंपल है, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4, बताएं आप लोग को, ये दोनों को जोड़ेंगे तो n आएगा, n इक्वल्स टू क्या आ गया 9, ऑप्शन देखिए बी है, n इक्वल्स टू 9 आ गया। थोड़ा कुछ क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी सॉल्व हुआ, कुछ क्वेश्चन छोटा, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटा, ये सब टाइप का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आप इसमें जिसमें भी जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका इस तरह का मैच कर जाएगा, है ना, जैसा भी क्वेश्चन पूछे, छोटा पूछेगा, बड़ा पूछेगा, बहुत बड़ा पूछेगा, सब टाइप का हम बता दे रहे हैं आप लोग को, इसलिए बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम लाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सोचना ही नहीं। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर 4, द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज, क्या होता है बताएं आप लोग को, x प्लस वाई का पावर 4, ब्रेक कैसे करिएगा x प्लस वाई का पावर 4 को, ब्रेक हम पूरे कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, 4C0, x का पावर 0 y का पावर 4, फिर घटाते जाना है, 4C1 x का पावर 1 y का पावर 3 प्लस 4C2 x का पावर 2 y का पावर 2, कैसे लिखते हैं समझ में आया, x के पावर को बढ़ाते जाना है और y के पावर को क्या करते जाना है, घटाते जाना है, x का पावर 2 और y का पावर 2 आया, देखिए तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया 4C2, क्या आया 4C2,
2, इसको ब्रेक करिए, 2 टर्म ऊपर और 2 टर्म नीचे, कैंसल करिएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन 6 हो गया। समझ में आया कैसे किए? नॉर्मल जो होता है आप बायनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर दिए, x का पावर 2 y का पावर 2 आराम से आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का पावर 5, जितना पावर है उसमें एक जोड़ देना है। पावर होता है n+1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है n+1, यहाँ पर कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 5+1, ये हो गया आपका 6 टर्म होगा। जितना भी पावर रहता है उससे एक ज्यादा टर्म होता है बायनोमियल एक्सपेंशन में। बात समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है देखिए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 12 द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6। बताएं आप लोग को कि हम लोग क्या लेते हैं NCR और x का पावर r, ये होता है NCR, वही x का पावर भी हो जाता है। तो यहाँ n है आपका कितना 12, और 12C6 लेंगे तो x का पावर 6 आएगा, 12C6 लेंगे तो x का पावर भी क्या आएगा 6 आएगा। तो बोल रहा है कोफिशिएंट क्या आया 12C6 आ गया। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक तो बहुत बड़ा करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है 6 टर्म ऊपर और 6 टर्म नीचे। अब कैंसिल करिए तो देखिए क्या आता है, 6 2 जा 12 कैंसिल कर देते हैं, 6 2 जा 12 कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 से 10 कैंसिल होगा, अच्छा ठीक है, 4 3 जा 12 कैंसिल करते बेटर था, 4 3 जा 12 कैंसिल करते हैं, एक ही बात है। चलिए तो 5 से कैंसिल करेंगे, 3 से 3 3 जा 9, 4 से 4 2 जा 8, और 5 से 5 2 जा 10, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, है ना। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 84, 84 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, 4, और 88 और 4 92, ऐसा कुछ ऑप्शन है 924, ये ऑप्शन होगा। मल्टीप्लाई पर चेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना, 924 ये आएगा। 12 से 6 को सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 924। क्लियर है? उसके बाद आइए, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर n, 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज, इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, याद रखिएगा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है 2 का पावर n। ठीक है। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 8 इज r। मिडिल टर्म क्या होगा, तो पावर देखना है कि ऑड है कि इवन है। अगर पावर इवन है तो n मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1, n/2 कितना हो गया 8/2 प्लस 1, 4 प्लस 1, मतलब 5th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो किधर है 5th टर्म ओनली। क्लियर है? ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है ना, मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है, मिडिल टर्म। समझ में आया? तो ये हम लोग फर्स्ट 7 चैप्टर लिए हैं, सेट से लेकर के बायनोमियल थ्योरम तक। ठीक है। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आप लोग करवा दिए हैं। इतना आप लोग करिएगा, पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा किस तरह से आप लोग को फायदा हो रहा है या क्या फायदा नहीं हो रहा है, या कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वही भी आप लोग बताइएगा। और नेक्स्ट जो 7 चैप्टर है उसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, जल्दी ही लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ठीक है। तो आज यहाँ तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से रिवीजन करिए एग्जाम का, एग्जाम आप लोग को अच्छा जाएगा, ये आप लोग श्योर रहिएगा। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।